आज का वचन मत्ती 5:8। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों का पवित्र होना अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि पवित्रता के बिना किसी को भी स्वर्गीय गुणों से परिपूर्ण होना असंभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर स्वयं पवित्रता का मूल है। उसे कोई भी अशुद्ध पदार्थ कलंकित नहीं कर सकता है। मत्ती 5 की वचन में प्रभु इस भीड़ को देखते हुए परमेश्वर की राज्य के योग्य कौन कौन हो सकते हैं, इसके बारे में आशीष के वचन सुनाते हैं, क्योंकि प्रभु उन लोगों को धन्य कहते हैं जो परमेश्वर के राज्य के अनुरूप जीवन जीते हैं। अन्यथा आप लोग देखे होंगे कि आजकल लोग सच्चाई से जीवन जीना नहीं चाहते हैं, अर्थात लोग के मन में सच्चाई नहीं होती है, बल्कि दिखावा तथा सिर्फ मुंह बोली सच्चाई की बात करते हैं। प्रभु ईश्वर कहना है कि मन का शुद्ध के बिना कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को नहीं देख सकता है। इसका मतलब शुद्ध मन के बिना स्वर्ग को जाना मुश्किल है, क्योंकि भजन संहिता 24:3-4 वचन कहता है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ पाप की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। अर्थात जब व्यक्ति अपने मन से व्यर्थ सोच, व्यर्थ बातें तथा व्यर्थ अभिलाषा और पाप कर्मों से खुद को बचाए रखता है, वही परमेश्वर के राज्य के योग्य व्यक्ति होगा और परमेश्वर को देखने पाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं ना कि बिना पवित्रता के जीवन जिए कोई भी मनुष्य स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। पर जो व्यक्ति खुद को धार्मिक मानता है, उसे रोमियो 3:30 की वचन को अवश्य अच्छी तरह से पढ़कर समझ लेना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अर्थात आदम से लेकर आज तक के सभी मनुष्यों ने पाप कर रहे हैं, फिर परमेश्वर की ओर से मिलने वाली आशीष और कृपा से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही पाप के प्रति आकृष्ट रहता है। आप खुद ही बैठकर चिंतन करके देख लीजिए कि यदि आपका शरीर स्थिर रहता है तो मन इधर उधर भटकते रहता है, और जब मन को स्थिर करते हैं तो शारीरिक विचार परेशान करते रहता है। इसलिए वचन कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, पर आप धर्मी बन सकते हैं यदि आप अपने मन को शुद्ध और पवित्र रखने में कामयाब होते हैं। अर्थात यदि आप अपने मन में उठने वाले पाप विचार तथा सांसारिक अभिलाषाओं को यदि परमेश्वर के चिंतन की ओर मोड़ दे और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान केंद्रित करें, तो हो सकता है कि आप अपने मन को शुद्ध और पवित्र रखने में सफल हो सकते हैं। और एक बात जानने की अत्यंत आवश्यक है कि परमेश्वर की ओर से मिलने वाले आशीर्वाद का घनिष्ठ संबंध शुद्ध मन के साथ है। अर्थात बिना शुद्ध मन के कोई भी व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं मिल सकती है, क्योंकि इस वचन के माध्यम से प्रभु यीशु लोगों को खासकर यह बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति दो तरह के जीवन जीकर स्वर्ग राज्य के स्वामी परमेश्वर को देख नहीं सकता। लोग कहते हैं कि मरने से स्वर्ग या नरक जाते हैं, पर मैं लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीता है तथा अपने मन को शुद्ध और पवित्र रखता है, तो उसे परमेश्वर की आशीष मिलती है। फिर यदि कोई परमेश्वर की आशीष पाता है तो यह समझ लीजिए कि उसने आत्मिक रूप से परमेश्वर को देख लिया है। पर यह तो सब भी जानते हैं, इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि पाप बुरे करने वाले लोगों को नियत समय के अनुसार इस धरती में भी परमेश्वर दंड देता है। इसलिए अपने को शुद्ध और पवित्र बनाने के योग्य कर्म करें, जिससे आप जीते जी नरक को देखने से बच जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि पवित्र परमेश्वर आपको जो मैसेज देना चाहता था, उसे आप सही तरह से सुनकर समझ लिए होंगे। धन्यवाद।